जैसा कि आपने देखा कि हमारे वातावरण में आसपास कोई भी ऐसी सामग्री जिसका हम दोबारा से इस्तेमाल करें, जैसे हमारे पास ये पेपर रोल है। इस पेपर रोल से बच्चे अगर कुछ बनाना चाहें, खेलना चाहें, तो उनके आसपास और सामग्री वो इकट्ठी करें। जैसे हमारे पास रंगीन बॉटल के ढक्कन हैं। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाती हैं। इनका हम दोबारा से कुछ नया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेपर रोल से हम 4 ढक्कन के पहिए लगा के भी इसको हम एक गाड़ी का रूप दे सकते हैं, जो बच्चे इसमें धागा बांध के खींच भी सकते हैं, खेलने में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका आप दोबारा से कोई, अगर आपके अंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति का विचार है तो आप उसमें नहीं बना सकते। अब जैसे आपने देखा, ये एक बॉटल का पपेट मैंने बनाया है। किया क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बॉटल को पेपर से कवर किया और जो 2 कान और 1 नाक और 2 आंख बना के मैंने एक आकृति बना दी इसकी। अब जैसी हमारी जरूरत है कहानी के मुताबिक, इस पेपर रोल से भी हम एक चेहरा बना सकते हैं कि ये भी एक राउंड है, ये भी बॉटल एक राउंड थी। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अपने शिक्षण साधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने देखा कि ये कुछ शुरू में छोटे बच्चे जो होते हैं, प्री प्राइमरी के लेवल के बच्चे, उनको हम एक्टिविटी देते हैं कि यार वो काउंटिंग भी सीख लें और थोड़ा सा कलर के बारे में भी उनको पता चल जाए। तो ये खाली, मैंने कुछ बीड्स मेरे पास मिल गए थे, तो ये खाली बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चे की गाड़ी थी छोटी सी, वो टूट गई थी, तो ये बीच में बचा हुआ मिल गया, इसको हम स्टैंड का रूप दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई बाजार से ही सामान खरीद के हम कोई अपना टीचिंग एड बनाए। आप किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका आप प्रयोग कर सके और उसको आप वेस्ट कहें। वेस्ट तो उसके लिए है जो उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। मेरे हिसाब से पेपर एक ऐसा सरल माध्यम है जिसको बच्चे भी और अध्यापक भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब रहा उसका कि उसके साथ उनको क्या सिखाएंगे, क्या अपनी तरीका बनाएंगे। तो बचपन की बात अगर याद आती है तो आपको सबको याद होगा कि नाव से संबंध बचपन का बहुत गहरा रहा है। जब बरसात के समय में पानी बहता है तो बच्चे अपने अलग अलग तरीके से नाव बना के उसके अंदर खेलते हैं, चलाते हैं। और नाव बनाने के तरीके में ही हम बच्चों को आकृति के आकार बता सकते हैं कि देखो ये इसका हमारे पास एक ये आयताकार है, इस आयताकार को हमने एक बार डबल किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब भी आयताकार ही है। लेकिन नाव बनाने के लिए इसके एक कोने को लेके मैं अगर ऐसे नीचे दबा दूं तो एक ये त्रिभुज का आकार आ गया। ऐसे ही दूसरी तरफ से नीचे दबाऊंगा तो ये एक दूसरी त्रिभुज का आकार आ गया। और इसको नीचे बचे हुए पेपर को अगर ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा तो इसको एक बहुत सरल हमारे पास एक त्रिकोण बनेगा, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं कि छोटी सी एक बच्चे की कैप बन गई और कैप के साथ इसको एक नाव का आकार भी देना है। तो इतना होने के बाद फिर एक बार फिर हम इसको वो कर सकते हैं कि ऐसे दूसरी तरफ से फैलाया और फिर एक फोल्ड इसके अंदर हमने दोबारा ऊपर की तरफ किया तो एक और त्रिभुज बना। ऐसे दूसरी तरफ को भी मोड़ा तो एक कुल मिला के हमारे पास एक ऐसा आकार आ जाता है। एक बार और कर सकते हैं इसको हम, जितना बड़ा आपको पेपर मिले उसके हिसाब से आप उस नाव का आकार दे सकते हैं। अब ये नाव एक आकार मिल गया हमें इसका, और इसको हम चलते हुए पानी में छोड़ेंगे तो ये नाव घूमती हुई चलती जाती है। तो अध्यापक को सिखाने के लिए इसका एक सरल माध्यम है कि नाव बनाना भी सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ जो आकार है, त्रिभुज है, आयताकार है, वर्गाकार है, इसके विषय में बच्चों को थोड़ा सा हम जानकारी इसके माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे बचपन से जोड़ने वाला एक नाव का आकार। पेपर से ही मैं एक बता रहा हूँ कि गिनती गिनने का एक बहुत सरल और बहुत रोचक उपाय है। मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर से मैं आपको एक जंपिंग फ्रॉग बनाता हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कई बार कहीं बनाया भी होगा। तो जंपिंग फ्रॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल पेपर का स्क्वायर चाहिए, डबल स्क्वायर पेपर चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा कि पहले हमने पेपर को डबल किया और डबल करने के बाद फिर हमने उसको स्क्वायर किया। ये देखिए, पेपर को डबल करके स्क्वायर किया। एक बार हमने ऐसे स्क्वायर करने के लिए दबाया था, ऐसी दूसरी साइड को भी हम नीचे प्रेस कर देते हैं तो ये आपका दूसरी साइड आ जाती है। अब इसको हम ऐसे ओपन करके देखेंगे तो एक सेंटर में भी एक स्क्वायर का आकार नजर आ रहा है, लेकिन एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है।
दोनों को इनसाइड कर लेते हैं। तो जो ये आउटसाइड चल रहा है इसको एक बार दोबारा फिर हम अंदर की तरफ पेपर को प्रेस करेंगे तो ये आसानी से हमारे पास इस तरीके से आकार आ जाएगा। और फिर ये सेंटर वाला जो स्क्वायर है इसको ओवरलैप करना है ऐसे, ऊपर वाले इस साइड के पेपर को इसके आधे भाग में आएगा ये, और ऐसे ही दूसरे वाले को भी इसके आधे भाग में आएगा। पेपर अब भी हमारे पास डबल स्क्वायर पेपर है, लेकिन इतना करने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है, एक साइड में तो प्लेन पेपर आ गया हमारा और दूसरी साइड में हमारे पास 4 अलग अलग कॉर्नर नजर आए, 1 2 3 4। अब ये 4 कॉर्नर जो हैं ये हमारे 4 लेग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे मोड़ देंगे पीछे की तरफ तो आपकी 4 लेग्स बन जाएंगी। अब हमारी इस फ्रॉक की लेग्स भी बन गई। इसको ऐसे सीधा करके देखा तो सेंटर का एक नजर आ रहा है निशान। जिस सिरे को पीछे का हिस्सा बनाना है उसको सेंटर तक हमने मोड़ा और साइड वाले चीज को लेके 90 का एंगल बनाया। आकार के विषय में हमने बच्चों को बता दिया था। इसकी मेकिंग में आप बच्चों के कोण का आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आपने 90 का एंगल बनाना है तो एक आकार नजर आएगा। और ये जो पीछे वाला त्रिभुज जो नजर आ रहा है ये डबल है पेपर, इसको ऐसे ओपन करके इसके अंदर ये डाल देंगे तो ये शेप जो है डिस्टर्ब नहीं होगी। दोनों साइड से इसमें हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ तक तो हमने बच्चे के साथ शेप्स के बारे में बताया और एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास फ्रॉक का। लेकिन अब इसकी जो क्वालिटी है जंपिंग की, इसमें हम सीधे सीधे ऐसे पीछे से एक बार मोड़ेंगे और फिर इसको डबल मोड़ देंगे ऐसे। यहाँ हम बच्चे को साइंस के बारे में बता सकते हैं। एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, किसी भी चीज को अगर आप नीचे से दबाते हैं तो आगे की तरफ उछलती है तो ये जंप करेगा। और ये अच्छे से इसको मोड़ने में भी हमें ये देखना है कि इतना मुड़े कि पीछे का बैलेंस खराब ना हो। और इसको किसी भी पेपर से हम बना सकते हैं, न्यूज़ पेपर से बना सकते हैं, सिंपल पेपर से बना सकते हैं। अब इसको हम पीछे से जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार वो आगे जंप करेगा। तो इससे हम आसानी से बच्चों को गिनती के साथ जोड़ सकते हैं। कि कक्षा के अंदर हमने 2 फ्रॉक बनाए, बच्चों को सिखाए और ये कहा कि चलो भाई दौड़ लगाते हैं, और उसमें आप 1 से 10 तक की गिनती बच्चों को शुरू में कहें कि चलो हर बार बोलोगे, तो ये हम अपने इसको एजुकेशन में के साथ इसके खिलौने को हम जोड़ सकते हैं।